बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को, अपनी फैमिली को और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क एक वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया है कि अब तैयारी कर लें, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप उनके साथ ज़ाती इंतकाम और बुग़्ज़ पर उतर आई है और उन्हें तमाम तर मुकदमात जो कि पहले ही बेसलेस थे और उन मुकदमात के सजाएं ख़त्म होने का वक्त जब करीब आया तो एक बेबुनियाद झूठे मुकदमात पर फंसाना चाहती है और कार्रवाई करना चाहती है, इससे पहले कि मिलिट्री लीडरशिप इसमें कामयाब हो और उनके साथ पीडीएम की हुकूमत, पीडीएम 2 और शरीफ फैमिली आगे बढ़े तो जारहाना पॉलिसी इख्तियार की जाए और इसका हर फोरम पर सख्त से सख्त जवाब दिया जाए और उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। फॉर्मेशन कमांडर्स में जो कुछ हुआ वो सारी की सारी इत्तलाआत इमरान खान साहब तक पहुंच चुकी हैं, न सिर्फ उन तक बल्कि मीडिया पर्सन्स तक भी पहुंच चुकी हैं कि उसमें ना ही पाक भारत डिस्कस हुआ, ना ही पाक ईरान डिस्कस हुआ, ना ही पाक इंडिया डिस्कस हुआ, ना ही कोई और कौमी मफादात और कौमी सलामती के इशूज़ डिस्कस हुए, बल्कि उसमें दाखिली सियासत और वो भी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान के कौमी ज़राए ब्लाग, प्रिंट मीडिया, इसको कैसे कंट्रोल करना है और उसके बाद इमरान खान, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लिहाजा जो एक नया मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है, उस मुकदमे पे सख्त तरीन रद्द अमल आया है और सख्त तरीन रद्द अमल सिर्फ इमरान खान की तरफ से नहीं, बल्कि इमरान खान के साथ उनकी पार्टी मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़ी हो गई है और ऐसी तगड़ी आवाज़ें जो कि माजी में इमरान खान के खिलाफ रही हैं, वो भी इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि ये ऐसा मामला ही ऐसा है, क्योंकि अब जो मिलिट्री लीडरशिप है वो ये चाहती है कि 1971 पर भी बात ना की जाए, जनरल याहिया को भी गद्दार ना कहा जाए और जिन्होंने मुल्क तोड़ा, मुल्क दो लख्त किया, उन्हें भी कुछ ना कहा जाए और पूरी की पूरी तारीख जो है वो बंद किवाड़ में रख दी जाए। अब और जो उन पे बात करेगा उन पे बगावत के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात, फौज को उकसाने के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और उनको जेलों में डाला जाएगा। उसके बाद नजम सेठी साहब ये इत्तला दे रहे हैं कि अब सोशल मीडिया की खैर नहीं, डिजिटल मीडिया की खैर नहीं और अब जेलों में लोगों को डालेंगे, सोशल मीडिया बंद कर देंगे, डिजिटल मीडिया बंद कर देंगे। अब जब ये सारी सूरत हाल मंजर आम पे आ रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के और हुक्मरान इत्तेहाद के पीडीएम 2 के मैंडेट चोरों के जो प्रॉक्सीज हैं वो भी बोल रही हैं और वो भी ऐसी ही धमकियां लगा रही हैं। लिहाजा चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकलती जा रही हैं और इसीलिए इमरान खान साहब ने 3-4 बड़े बड़े फैसले किए हैं। नंबर 1, उन्होंने अपनी फैमिली से कहा है कि उनकी फैमिली को कि अंदरून मुल्क, बैरून मुल्क हर फोरम पर खा वो कोई भी हो, इंटरनेशनल फोरम, वहाँ पे भी रुजू किया जाए, क्योंकि अब मिलिट्री लीडरशिप जो है वो हदूद से तजावुज़ कर रही है और क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि ना ही उन्होंने आइन तोड़ा, ना ही कानून तोड़ा, ना ही जमहूरियत के खिलाफ कोई बात की, बल्कि जो आइन शिकन, कानून शिकन अनासिर हैं वो सारे के सारे मिलकर उन पर अब हमला करने वाले हैं। इसलिए कोर कमेटी का इजलास हुआ और उस कोर कमेटी के इजलास से पहले इमरान खान साहब सख्त पैगाम दे चुके थे पार्टी को। इंटरनेशनल चैप्टर जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे अहकामात दे दिए हैं कि अब हर शहर में, दुनिया भर के हर शहर में, हर मुल्क में एहतजाज शुरू किया जाए और वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और वहाँ की जो इक़्तिदार के ऐवान हैं उनको हर सूरत में आगाह किया जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि चार पॉइंट हैं और इससे ज़्यादा। उन्होंने कहा जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएं और रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत के लिए। उसके बाद कोर कमेटी को भी उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी, जिसका नतीजा ये निकला कि कोर कमेटी ने भी अब मौसर तौर पे आवाज़ उठाना शुरू कर दी है और उन्होंने भी उस ट्वीट के साथ भी खड़े हो गए जो कि जनरल याहिया और शेख मुजीब के दरमियान एक मुवाजना किया गया था और इमरान खान साहब की उस ट्वीट को वापस ना लेने का फैसला भी किया है और इमरान खान साहब ने ऐसी तमाम तर धमकियों को मुस्तरद कर दिया है और फॉर्मेशन कमांडर्स के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फ़र्द वाहिद जो है वो ऐसे फैसले मुसल्लत कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान के आइन को, कानून को, जमहूरियत को नुकसान हो सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि तमाम
जो है अफवाज पाकिस्तान या मिलिट्री लीडरशिप के बारे में उन्होंने कहा है कि वापस जाए और सिर्फ दिफाई मामलात पर तवज्जो दे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो हरगिज हिस्सा ना ले। ये वाज़ेह तौर पे अहकामात सादिर कर दिए गए इमरान खान साहब ने, जो कोर कमेटी के इजलास में जो बात की। उसके बाद कोर कमेटी ने भी उसको एंडोर्स किया और उन्होंने भी आगे इस बात को अपने फैसलों में जारी कर दिया है। उसके बाद कोर कमेटी ने फॉर्मेशन कमांडर्स की उस बात को ऑन किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम फॉर्मेशन कमांडर्स के साथ हैं और 9 मई के वाक़े की तहकीकात हों और पता चले कि कौन जिम्मेदार है, किसने हमला किया, किसने सीसीटीवी फुटेज चोरी की और किसने पूरे मुल्क में जो वाक़यात हुए सबकी सीसीटीवी फुटेजेस किसने चोरी की या चोरी करवाएं, उसका पता होना चाहिए। ये सब कुछ इमरान खान साहब की तरफ से आगे अलीमा खान साहब भी वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुकी हैं और उन्होंने भी कह दिया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हमें अडयाला जेल के बाहर भी आकर बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। अब रहा शेख मुजीब और जनरल याहिया के मामलात, तो याहिया खान एक गद्दार था, है और रहेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, जो अब साबित हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया वो एक अदालती कत्ल था और इमरान खान साहब भी माजी में ये बात कहते रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी इस बात पर पिछली गुफ्तगू ने सुने तो अब वो जरा भूल गए हैं कि माजी में उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी। अब जरा उनको इक़्तिदार नजर आ रहा है, इसलिए वो अपने असल ट्रैक से हटे हुए हैं। बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब आते हैं जी कुछ और खबरों की तरफ। अलीमा खान साहिबा ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जजिस पर दबाव है और जजिस पर दबाव जुबान ज़द-ए-आम है और हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं और इमरान खान को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया तो उसकी सीसीटीवी फुटेज भी निकाली जाए। अब हमारा खानदान तमाशा नहीं देखेगा। इसके साथ साथ जो दिगर उमूर पे पेशरफ्त हुई है, इमरान खान साहब ने कहा था कि जो सुन्नी तहात कौंसिल वाला केस है वो सुना जाए, उस पे एक अहम पेशरफ्त, एक फुल कोर्ट बना दिया गया और 13 रुकनी लार्जर बेंच यानी कि फुल कोर्ट बैठेगा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सदारत में और इसकी समाअत करेगा। लेकिन उससे पहले कोर कमेटी ने जनाब काजी फाइज ईसा साहब के बारे में अपना फैसला फरमा दिया है और कानूनी टीम से कहा है कि वो इस सिलसिले में जो अहम इक़दाम उठाए और काजी फाइज ईसा साहब पे हमें एतबार नहीं। काजी फाइज ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा मत बने जो सुन्नी तहात कौंसिल के बारे में फैसला करने जा रहा है कि सुन्नी तहात कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं या नहीं मिलनी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुने, फुल कोर्ट सुने, लेकिन काजी साहब वो मुकदमा न सुने और उसमें जो वकील हैं वो भी तब्दील कर दिए गए हैं और इत्तलात हैं कि फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो अब इमरान खान को सुन्नी तहात कौंसिल को की नुमाइंदगी करेंगे और वो अपनी बात करेंगे कमरा अदालत नंबर 1 में। और वो इसलिए काजी साहब पे अदम एतमाद किया जा रहा है क्योंकि काजी साहब ने नैब तरामीम मुकदमे में जब इमरान खान साहब अवेयर हुए तो उस पर बैन कर दिया कि लाइव समाअत नशर नहीं होगी, जिसके बाद ये बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब और जनाब आसिम मुनीर साहब दोनों की राय एक है इमरान खान साहब के बारे में और इस राय को सपोर्ट कर रही है PDM-2 की सरकार। तीनों सरकारें जब एक हैं तो फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे मुकदमात जो हैं वो काजी साहब न सुने और अगर वो इतने साफ सुथरे होते तो फिर वो पाबंदियां न लगाते और मुझे मौका देते और नशरियात लाइव होनी थी। इसलिए उस पर भी मामला जो है अब आगे जाके जिस दिन अदालत में होगा मुकदमा तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल अख्तियार होती है। दूसरी जानिब केस जो है नैब तरामीम का दोबारा से लगा दिया गया है और दोबारा से समाअत 6 जून के लिए फिक्स कर दी गई है और इमरान खान साहब 6 जून को दोबारा अपीयर होंगे। साथ साथ जो दीगर खबरें हैं जी, और इमरान खान साहब ने फॉर्मेशन कमांडर्स के बारे में ये कहा है कि जिस तरीके से इमरान खान ने कहा कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरह हमें भी तशवीश है और हम भी चाहते हैं कि 9 मई की तहकीकात हों और अगर CCTV फुटेज सामने आती है तो पता चला जाए कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था। और ओवरसीज़ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि वो तैयारी कर चुके हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब
फॉर्म 47 से मुतालिक बयान दे चुके हैं, और वो बयान जो है वो एक शहादत है, गवाही है कि इलेक्शन 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चोरी किया गया। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि दुबई लीक्स में प्रॉपर्टीज का जो इंकशाफ है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को डेथ सेल में उन्होंने कहा कि मुझे रखा हुआ है और मुझे किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं दी गई। और इसके लिए इमरान खान साहब ने एक और बात भी की है कि मुकदमात जो मुझ पे कायम किए जा रहे हैं, ये मुकदमात मुझे मेरे मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा सकेंगे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बार फिर कह दिया है कि ना ही डील होगी, ना ही डायलॉग होगा, और डायलॉग उन लोगों से नहीं हो सकता जो कि उनकी जान के दुश्मन हैं, जो कि आइन शिकन हैं, कानून शिकन हैं, और जो जजिस पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे अनासर से बिल्कुल डायलॉग भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग ना ही डायलॉग के काबिल हैं और ना ही इनसे डील तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी गई है, लेकिन वो भी रवात, और उन्होंने F9 पार्क में जलसे की इजाज़त मांगी थी, डी चौक में मांगी थी, और फिर शाहराह शक्करपड़ियाँ के मुकाम पर जहाँ पे वो अक्सर करते हैं परेड चौक, वहाँ पे परेड ग्राउंड में, लेकिन किसी भी जगह नहीं दी गई और उनको इजाज़त दी गई रवात में। और रवात में भी 39 शराइत आयद करके, और उस पर कहा गया कि जनाब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आप पर होगी। इसको मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने दोबारा अदालत से रजू करने का फैसला किया है कि हम दोबारा अदालत जाएंगे और अदालत को बताएंगे कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इंटरनेशनल चैप्टर है जी, उनको मरासला जारी कर दिया गया है, और उस मरासले में ये कहा गया है कि तमाम आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए मुतल्लिका ममालिक में एहतजाज और मुजाहरे शुरू करें, और इन मुजाहरों का मकसद जमहूरियत के असूलों और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना है, और आइन और इसकी इक़दार की हिफाजत और अदलिया की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं, और हमारी कौम के जमहूरी ताने बाने को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ अपनी मुखालफत का इजहार करें। ये सब कुछ जारी कर दिया गया जी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। कोशिश और दुआ यही है कि अल्लाह ताला कोई भी मज़ीद क्राइसिस पाकिस्तान में ना लाए, और पहले से जो क्राइसिस हैं वही ख़त्म हो जाएं। लेकिन लगता है कि जो ताकतवर लोग हैं वो शायद कोई मिस एडवेंचर करना चाह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।